तो आज हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के 5 साल का पेपर, जिसमें हम लोग 8 सेट करेंगे। 4 सेट मैंने पहले करा दिया था, लेकिन उसमें लाइव कराया था, उसमें ग्लिच आ गया था, कुछ दिख नहीं रहा वीडियो में। तो इसलिए मैं फिर से यहाँ पे 4 सेट करा देता हूँ और 4 सेट एक्स्ट्रा करा दूंगा, तो 8 सेट आज होगा। और इससे बात नहीं जाएगा, मैंने अपनी तैयारी इसी नोट से की थी, जिसमें मैंने 25 में से 22 स्कोर किया था इंग्लिश में। तो जितना बता रहा हूँ बस उतना पढ़ो शांति से। बाकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिख देना पीडीएफ, मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है पहला सिनोनिम है हॉटीनेस। हॉटीनेस मतलब क्या होता है, तो घमंडी, ये याद कर लेना। ग्रामर मतलब व्याकरण। अब जैसे घमंडी मतलब बहुत होता है ना कि एरोगेंस मतलब घमंडी, लेकिन हॉटीनेस नहीं पता है तो हॉटीनेस मैंने लिखा है, अच्छे अच्छे वर्ड लिखा है मैंने। हॉटीनेस घमंडी हो गया। ग्रामर मतलब व्याकरण हो गया। फर्टाइल का मतलब होता है वो उपजाऊ, तो उसका उल्टा हो गया बैरन। एक्यूट, एक्यूट मतलब क्या होता है, ब्लंट। एक्यूट मतलब होता है ब्लंट, ये इंटोनिम हो गया एक्यूट का, ठीक है। डिपेंड, डिपेंड मतलब हो गया गहराई, तो इंटेंसिफाई सिनोनिम हो गया। करेज का क्या हो गया, वेलोर, वेलोर मतलब साहस। एट ए नटसेल मतलब हो गया संक्षेप में। बेंड ओवर बैकयार्ड मतलब हो गया लाभ, लक्ष्य हेतु हर संभव प्रयास करना। ये दोनों क्या है, इडोनिम है ये दोनों, बेंड ओवर बैकयार्ड और एट ए नटसेल, ठीक है। दूसरा का सेट करते हैं। एजाइल मतलब गलियारा। इंथुसियाज़म, जिस मीनिंग के आगे मैंने अर्थ नहीं लिखा है वो मतलब समझ जाना कि वो मीनिंग में पूछा था। जैसे इंथुसियाज़म का मीनिंग याद कर लेना, ENTHUSIASM। कॉन्सिएटेड मतलब अभिमानी। कॉम्प्लेसेंट मतलब आत्मसंतुष्ट हो गया। फाइनेंशियली का मीनिंग तैयार कर लेना, FINANCIALLY। मिसफॉर्चून का सिनोनिम कैलमिटी। ऑफ एज मतलब शादी लायक। रेजिस्टेंट मतलब अवरोध करने वाला। पर्टिनेंट का सिनोनिम रेलिवेंट। रिलायंट का डिपेंडेंट ऑन समवन। सेट नंबर 3, डेमोलिश मतलब खत्म करना, तो सिनोनिम डिसमेंटल। ऑब्ड्यूरेट मतलब हठी। ऑडियस मतलब घिनौना। ओमनियस मतलब मनहूस। इंटरेस्ट के बाद इन प्रीपोजिशन आता है, ये ग्रामर का क्वेश्चन है। और ये 3 वोकैब याद कर लेना। 3 मतलब मीनिंग, स्पेलिंग। डोमिनेंट, डिसीज, डिमिनिश। DOMINANT, DISEASE, DIMINISH। डिस्पर्स मतलब होता है फेंकना या फिर इधर उधर, मतलब कहते हैं कि वो डिस्पर्स मतलब होता है बिखरा हुआ। तो एंटोनिम क्या हो गया, गैदर, इकट्ठा करना। वांट के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, तो 2+V1। इंसिस्ट के बाद ओ ऑन प्लस ING आता है, तो ये दोनों ग्रामर का रूल है, अच्छा तैयार कर लेना। उसके बाद 3 मीनिंग है, बैचलर, कैलेंडर, एंटीडोट। बैचलर का BACHELOR, कैलेंडर का CALENDAR और एंटीडोट के ANTIDOTE। उसके बाद सेट नंबर 4 पे आते हैं। और हाँ, एक और छूट गया, ये वाला चीड़े। चीड़े मतलब डांटना, तो रिवोक हो गया सिनोनिम। इन ऑर्डर टू के बाद V1 आता है, जैसे इन ऑर्डर टू गो, इन ऑर्डर टू वांट, कुछ भी इन ऑर्डर के बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। सेट नंबर 4 करते हैं। ओ मतलब होता है आदर भाव। AWE, ओ मतलब होता है आदर भाव। अ फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट सम अ फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट समटाइम मिक्सड विद फियर और सरप्राइज। डेट बैक टू मतलब होता है लंबे समय तक। बर्ड ऑफ सेम फीदर मतलब एक थाली के चट्टे बट्टे। ग्लूमी का एंटोनिम होता है ब्राइट। ग्लूमी मतलब उदास, तो एंटोनिम मतलब ब्राइट मतलब चमकीला। मिनट मतलब होता है अति सूक्ष्म। कैट विस्कस मतलब आकर्षक होना। ये 3 याद कर लेना, मीनिंग जो है ये तीनों। एग्जॉस्टेड, इक्वली, एमिग्रेट। एग्जॉस्टेड का EXHAUSTED, इक्वली का EQUALLY, एमिग्रेट का EMIGRATE, ठीक है। ये 4 सेट हो गया हम लोग का। अब इसके बाद 4 सेट हम लोग और करेंगे। ये सेट 5 मतलब होता है लेविस। लेविस मतलब होता है बॉन्टीफुल। लेविस मतलब होता है प्रचुर, तो बॉन्टीफुल हो गया, ठीक है। लेविस मतलब प्रचुर का, तो बॉन्टीफुल हो गया। ऑस्टेरिया, ऑस्टेरिया मतलब क्या हो गया, कठोर हो गया। ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया मतलब क्या हो गया, कठोर। अब ये 3 है, अलर्ट, एक्सीड और इम्फेसाइज। ये तीनों, इस तीनों का मतलब, इस तीनों का स्पेलिंग याद कर लेना, अलर्ट, एक्सीड, इम्फेसाइज। डिलेमा, डिलेमा का भी याद कर लेना, DILEMMA, बहुत पूछा जाता है डिलेमा, DILEMMA। इंटरेस्ट मतलब होता है मोहित करना, ये याद कर लेना, ENTRANCED, इंटरेस्ट मतलब मोहित करना। कॉन्ग्रेचुलेट के बाद क्या आता है, ऑन या फॉर आता है, जैसे कॉन्ग्रेचुलेट ऑन समथिंग, तो कॉन्ग्रेचुलेट के बाद ऑन आता है। ग्रुप ऑफ सिंगर को क्या बोलते हैं, च्वायर बोलते हैं। उसके बाद इफ़ प्लस हैड प्लस V3, तो वुड हैव प्लस V3, ये है तुम्हारा कंडीशनल सेंटेंस। टाइप नंबर 3, इफ़ के साथ अगर हैड V3 आया तो अगले सेंटेंस में वुड हैव V3 आएगा। रन ओवर मतलब होता है कुचल कर निकलना, रन ओवर। रन अवे मतलब भाग जाना। रन एट मतलब किसी पर टूट पड़ना। रन इनटू मतलब संयोग से मिलना, तो रन इनटू मतलब क्या हो गया, संयोग से मिलना। यूओलॉजी, यूओलॉजी मतलब हो गया प्रशंसा भाषण। वुड लाइक के बाद क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है, 2+V1। वुड लाइक के बाद 2+इन्फिनिटिव आता है, ठीक है। सेट नंबर 6, फ्यू का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है और एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में। याद रखना कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो फ्यू का प्रयोग होगा, अगर निगेटिव है तो एनी का प्रयोग होगा। कैलीग्राफी, डेकोरेटिव हैंड राइटिंग को क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी। कर्टियस मतलब क्या होता है, विनम्र, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, पोलाइट।
अब ये 3 मीनिंग याद कर लेना। स्पेलिंग, एडिशन, फॉरवर्ड, इन्फ्लुएंस या एक्स्ट्रावेजेंट, ये तीनों याद कर लेना। EDITION, फॉरवर्ड का FORWARD, इन्फ्लुएंस का INFLUENCE, एक्स्ट्रावेजेंट EXTRAVAGANT। इन्फ्यूरिएट का क्या होता है? गुस्सा करना, तो इनरेज हो गया सिनोनिम। टेम्पेस्ट का मतलब तूफान हो गया। टेम्परेट का मतलब ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, मतलब सामान्य। ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है लंबी अवधि तक वर्षा न होना, और ड्राउट मतलब होता है कमरे में आने वाली ठंडी हवा का झोंका। तो ये दोनों याद रखना, DRAUGST, DROUGST। ठीक है। अब ये 4 कर लो फ्रेजल वर्ब। लुक आउट फॉर मतलब होता है ढूंढना। लुक डाउन ऑन मतलब तुझे समझना। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट करना। सेट नंबर 7 पे आते हैं। नादिर मतलब हो गया बुरा समय, NADIR, नादिर मतलब बुरा समय। और ये SSC MTs के वो क्वेश्चन है जो काफ़ी मतलब अच्छे लेवल के हैं, जो मतलब सब नहीं बना पाते हैं, इसलिए मैंने उसको नोट किया हुआ है, ताकि अब और सबसे अच्छे नंबर लेके आ पाओ, इंक्रीज कर पाओ अपने रैंक को। गॉट इट। चले, नादिर, नादिर मतलब होता है बुरा समय। उसके बाद 3 ये स्पेलिंग याद कर लेना। जेलसी, करप्ट का और इंटरेस्ट का। और ये 3 और, पियर्स, इंडिविजुअल और लग्जूरियस। आउटलेट क्या होता है? आउटलेट होता है अवे स्पेशली अ होल फॉर लिक्विड और गैस टू गो आउट। जैसे कोई छेद होता है जहाँ से गैस निकले या फिर कोई लिक्विड निकले, जैसे कोई ड्रम हो गया, ड्रम में छेद हो गया जहाँ से गैस निकल रहा है या फिर लिक्विड निकल रहा है, तो उसे बोलते हैं आउटलेट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है स्पष्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? स्पष्ट। सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस हैव प्लस बीच, ये बस याद कर लेना। ये फ्यू का हमेशा प्रयोग काउंटेबल के लिए होता है और लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए होता है। ठीक है। सेट नंबर 8 करते हैं, आज का लास्ट है ये सेट नंबर 8। हरैस करना, हरैस मतलब मोलेस्ट। हरैस करना, किसी को एनॉय करना, तड़पाना, हरैस करना है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा मोलेस्ट। एरिस्टोक्रेट मतलब क्या होता है? रईस। जो रईस लोग गवर्नमेंट चलाते हैं उसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेट। कंजर्वेटिव मतलब होता है रूढ़िवादी। शुड का प्रयोग कंक्लूजन या एडवाइस देने के लिए किया जाता है। शुड का प्रयोग कंक्लूजन या फिर एडवाइस देने के लिए किया जाता है। अटेम्प्ट नाउन के साथ ऐट आएगा और अटेम्प्ट वर्ब के साथ टू आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अटेम्प्ट अगर नाउन है तो उसके साथ ऐट आएगा, और अटेम्प्ट अगर वर्ब है तो उसके साथ टू आएगा। पैक या हर्ड मतलब होता है जानवरों का झुंड। प्राइड मतलब शेरों का समूह। फ्लॉक मतलब जानवरों, पक्षियों, लोगों का झुंड, फ्लॉक। उसके बाद ये 6 मीनिंग है, स्पेलिंग है, याद कर लेना। इग्नोरेंस, इंटरप्ट, कोलेबोरेट, पार्टनर, लाइसेंस, नीस। इग्नोरेंस का IGNORANCE, इंटरप्ट का INTERRUPT, कोलेबोरेट का COLLABORATE, पार्टनर का PARTNER, लाइसेंस का LICENSC, नीस का NIECE। बेनिवोलेंट का होता है जनरस, दयालु। बेनिवोलेंट मतलब दयालु, तो सिनोनिम जनरस। लिंगर मतलब होता है तेज, तो एंटोनिम ना, लिंगर मतलब होता है धीरे, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्विकन। लिंगर मतलब होता है धीरे, तो एंटोनिम क्विकन हो जाएगा। तो ये रहा आज का 8वां सेट। कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करिएगा, आगे मैं उसको आपको रिप्लाई भी दूंगा और बताऊंगा भी कैसे करना है, इंग्लिश में स्कोर कैसे करना है। 25 में से 22 मैंने सही किया था, तो वो जिस नोट से किया था वो मैं आपको दे रहा हूँ, और साथ में मैं मॉक टेस्ट भी करवाता हूँ, उसको भी देखते चलिए। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।